हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस। देखिए, आप लोगों को यहाँ साउंड की प्रॉब्लम होती होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना, ये माइक नहीं है। अभी तो माइक नहीं है तो मैं हेडफोन से शूट करता हूँ। साउंड के लिए हेडफोन का यूज़ करता हूँ, तो हेडफोन में तो साउंड इको होता ही है ना, अच्छे से साउंड नहीं जाती होगी। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में मैं माइक ले लूँगा। अभी फ़िलहाल तो इसी से पढ़िए आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये एडिटोरियल है आज का। नो लास्ट वर्ड। नो मतलब नहीं, लास्ट मतलब अंतिम, वर्ड मतलब शब्द। वर्ड क्या है? नाउन है। लास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। नो क्या है? एडवर्ब है। मैं कैसे समझ रहा हूँ कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नाउन है? तो इसके डिफिनीशंस है, ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, और नाउन को जो क्वालिफाई करता हो, नाउन से पहले जो यूज होता हो जो वर्ड, वो बेसिकली एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जो पहले यूज होता है नाउन के। और वैसे एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करता है, या नाउन के बारे में कुछ बताता है, या नाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। और एडवर्ब उसे बोलते हैं जो एडजेक्टिव से पहले यूज होता है। और ज़रूरी नहीं कि एडजेक्टिव से पहले यूज हो ही, कहीं भी यूज हो सकता है एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब को उसके डिफिनीशन से पहचानेंगे। एडवर्ब उसको बोलते हैं जो किसी एडजेक्टिव वर्ब या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है, पैनल ऑन साइमल्टेनियस पोल्स डज नॉट इंगेज विद एप्रीहेंशंस ब्राउट टू इट्स नोटिस, ठीक है। पैनल मतलब समिति, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, पोल्स मतलब चुनाव, ठीक है। ये एक्चुअली जो ये एडिटोरियल है वो वन नेशन और वन इलेक्शन वाला जो था ना, आने वाला कि लागू होगा पूरे देश में, जिसके लिए मोदी जी पता नहीं 3-4 सालों से प्रयासरत हैं कि सारे के सारे जो भी असेंबली इलेक्शन होते हैं, विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो सारे चुनाव क्या होंगे, एक साथ ही होंगे, एक ही डेट पे होंगे। तो उसी पे ये एडिटोरियल है, ठीक है। तो पोल्स डज नॉट इंगेज, इंगेज मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। शामिल होना किसी चीज़ में या किसी चीज़ से इंगेज हो जाना, वही उसमें मेनली वही बात वही हो गया, शामिल हो जाना इंगेज का मतलब, है ना। एप्रीहेंशन मतलब होता है शंका या फिर चिंता, और ब्राउट मतलब लाया गया, नोटिस मतलब नोटिस, ठीक है, ध्यान में कह सकते हैं। तो कह रहा है कि पैनल जो समिति है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ चुनाव कराने के बारे में उस पर जो समिति बनी है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये हेडिंग जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो हालांकि इसका जो हम हिंदी मीनिंग लगाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम सिंपल प्रेजेंट में लगाएं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में जो हेडिंग लिखा जाता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो जो एक साथ चुनाव कराने पर जो समिति है उसने क्या कि वो जो है जो जिन चिंताओं को या शंकाओं को इनके ध्यान में लाया गया है उसमें वो शामिल नहीं हुई, ठीक है। देयर मस्ट बी वाइडर डिबेट, इस बात पे निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए, बड़ी बहस होनी चाहिए। मस्ट भी क्या है, मस्ट क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जिसका मतलब चाहिए होता है, मस्ट का मतलब हिंदी मीनिंग। और वाइडर मतलब चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे चौड़ा का मतलब बड़ा, बड़ा डिबेट, बड़े पैमाने पर, ठीक है। और डिबेट मतलब बहस। तो ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग पढ़ते हैं। अभी मैं अभी मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, 1 बज गया है। 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो नींद सी आ रही है, ठीक है, इसलिए तो ध्यान से देखिएगा। हालांकि समझा करके ही पढ़ाऊँगा, लेकिन कम ही पढ़ाऊँगा, थोड़ा कम, ज़्यादा पूरा का पूरा नहीं पढ़ाऊँगा। तो 1 पैरा या 2 पैरा पढ़ा दूँगा, देखता हूँ जितना होता है। कह रहा है, द हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज unanimously recommended that polls to the Lok Sabha, state legislative assemblies, municipalities and panchayats be held at the same time. हाई लेवल कमेटी, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, ठीक है, इलेक्शंस मतलब चुनाव। तो एक साथ चुनाव कराने पे जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, वो जिसको कि हेड कर रहे थे कौन, फॉर्मर मतलब पहले के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने वो ऑन एनिमसली मतलब होता है कि
एक मत से, ठीक है, एक मत से मतलब बिना बिना किसी रुकावट के उन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया। रिकमेंड मतलब सिफारिश किया है। हैज़ रिकमेंडेड है, हैज़ रिकमेंडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा सिफारिश किया है, ठीक है, कि पोल्स टू द लोकसभा की, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का जो चुनाव होता है, राज्य विधानसभा का, और म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव होता है, ठीक है, नगर पालिका का और पंचायत का, ये सभी क्या होंगे, सेम टाइम पे होंगे, मतलब सेम टाइम पे होने चाहिए। उन्होंने रिकमेंड किया है, सिफारिश की है, ठीक है, कौन, रामनाथ कोविंद जी ने। दिस इज़ नो सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। विद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट, द 8 member पैनल comprised those mostly seen to agree with the government's views on the proposal। कह रहा है कि कांग्रेस लीडर जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उनके भाग लेने से मना करने के साथ ही, विद मतलब के साथ, कांग्रेस लीडर ये, रिफ्यूजिंग मतलब मना करना, और पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, ठीक है। 8 member पैनल, 8 सदस्यों की जो समिति बनी थी, जिसमें कंप्राइज्ड भी मतलब होता है शामिल होना, उसमें मिला करके, जिसमें ज़्यादातर मोस्टली मतलब ज़्यादातर क्या है, सीन मतलब देखे गए। यहाँ पे सीन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, तो इसका मतलब देखे गए। एग्री होते हुए, सहमत होते हुए, किससे, गवर्नमेंट का वो जो प्रस्ताव था उस पर जो गवर्नमेंट का अपना विचार था उससे सहमत होते हुए देखे गए, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कांग्रेस लीडर जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। किस में, जो 8 member की पैनल समिति बनी थी, जिसमें ऐसे लोग देखे गए थे जो कि गवर्नमेंट के जो सरकार का जो विचार था प्रस्ताव, इस प्रस्ताव पे उससे वो सहमत हो रहे थे, ठीक है। तो इस वाले में अधीर रंजन चौधरी जी ने शामिल होने से मना कर दिया। इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑल्सो कैरिड द presumption that simultaneous polls are in national interest। इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, और टर्म मतलब शर्तें। तो ये संदर्भ की इसकी शर्तें जो हैं, ऑल्सो कैरीड द प्रिजम्पशन, ये उसको भी कैरी करता है, मतलब इस चीज़ रखता है। प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है, अनुमान, ठीक है, पहले से ही किसी चीज़ के बारे में धारणा बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड प्रिजम्पशन, ठीक है। तो ये प्रिजम इस प्रिजम्पशन को कैरी करता है, यानी ये धारणा बन गई कि जो साइमल्टेनियस पोल्स हैं, एक साथ जो चुनाव हैं, वो क्या होंगे, नेशनल इंटरेस्ट में होंगे, मतलब राष्ट्रीय हित में होंगे, ठीक है, ऐसी धारणा बन गई। लेकिन फिर जो कई लोग हैं वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप अलग अलग एक साथ अगर चुनाव कराएंगे तो इससे ये राष्ट्रीय हित में नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, ये इनका कहना एक्चुअली है, जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक साथ चुनाव होने लगा ना, तो क्या होगा कि जो पार्टी लोग हैं उन लोगों को मतलब फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि उनके जो कैंडिडेट है वो सही काम करके देंगे नहीं, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं कि एक ही बार चुनाव होता है, एक ही बार में जो जीतना होगा जीत जाएंगे, हारना होगा हार जाएंगे। तो उनको मतलब जो जैसे अभी चुनाव होता है तो मान लीजिए हर साल होता है, हर महीने में होता है, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ इस राज्य में कांग्रेस हार गई है, तो अब कांग्रेस क्या करेगी, अच्छे से काम करेगी, क्योंकि उसे अगले महीने दूसरे राज्य में जीतना है, तो उसके लिए वो प्रयास करेगी, और प्रयास करेगी तो अच्छा काम करके दिखाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होने लगा तो ऐसा मौका तो मिलेगा नहीं। अगर मौका मिलेगा तो कब, सीधे 5 साल बाद। तो 5 साल के लिए बस होगा, एक बार में होगा सारा चुनाव, उसमें जो करना होगा 2 महीने में ये लोग करेंगे, 2-2.5 महीने में अपना बात बना करके दिखा देंगे। जो मतलब आलोचना कर रहे हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में एक साथ चुनाव जो होगा वो नहीं होगा, उसमें वो यही तर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन देन इज वेदर द कोविंद कमिटी report has merely rubber stamped the government's proposal, or if its conclusions are a product of considered deliberations। तो कह रहा है कि द क्वेश्चन देन, ये क्वेश्चन तब उठता है कि क्या, वेदर है यहाँ पे यूज़, तो वेदर मतलब कि क्या कोविंद कमेटी की रिपोर्ट जो है वो केवल, मेयरली मतलब होता है केवल, और देखिए हैज़ का यूज है,
तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और मेयरली क्या है, एडवर्ब है। तो ये केवल रबर स्टैम्प्ड है। रबर स्टैम्प्ड का मतलब रबर का स्टैम्प लगा देना, मतलब क्या कि मंजूरी देना कि क्या इन कमेटी का केवल ये मंजूरी है, किस चीज़ का मंजूरी, तो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वन नेशन वन इलेक्शन वाला उस पे, और इफ़ इट्स कंक्लूजन्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ कि क्या या फिर क्या इनका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो कंसिडर्ड डेलिब्रेशंस यानी जो विचार विमर्श किए गए हैं उनका ये उत्पाद है। यानी ये सेंटेंस जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोविंद कमेटी जी की रिपोर्ट जो आई है वो क्या केवल गवर्नमेंट ने जो कह दिया उस बात पे बस वो मुहर लगा रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं, या फिर वाकई में इन्होंने उस चीज़ पे विचार विमर्श किया है और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि ये सही है या नहीं है, यानी विचार विमर्श किया भी है कि नहीं किया है। ये बातें इसमें कही जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The report says that the panel invited suggestions and comments from political parties, legal experts, former election commissioners, economists, representatives of business organizations and members of the bar council. रिपोर्ट कहता है, रिपोर्ट सेज यानी कहता है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है सेज, ठीक है, एस लगा हुआ है। तो रिपोर्ट कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए कहता है कि पैनल ने इनवाइट किया। अब ये देखिए पैनल इनवाइटेड है, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। पैनल ने आमंत्रित किया क्या, तो सजेशन मतलब सुझाव, और कमेंट मतलब टिप्पणियाँ, किससे, पॉलिटिकल पार्टीज से, लीगल एक्सपर्ट से, और फॉर्मर यानी पहले के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे, जो अर्थशास्त्री लोग हैं उनसे, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसके जो प्रतिनिधि लोग हैं उनसे, और उसके बाद बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे, कि आप लोग सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए कि ये सारी चीज़ें सही है या नहीं। It says that the committee carefully considered all the constitutional and legal objections and its members studied the relevant legal literature on elections both in India and abroad। क्या है यहाँ पे देखिए फिर से है, it says, it क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज है सेज। तो यह कहता है, और याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज होता है, और बाकी सबके साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, और कोई भी नाम, कोई भी ऐसा नाम जो कि सिंगुलर हो। जैसे मैं बोलूँ बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन बॉयज़ बोल दूँ तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो द कमेटी केयरफुली, कमेटी ने सावधानीपूर्वक विचार किया, ठीक है। यहाँ पे कमेटी और केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, सावधानीपूर्वक, और कंसीडर्ड है सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब, और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी डायरेक्टली सेकंड फॉर्म आया तो क्या किस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। इसने विचार किया क्या, किस पर विचार किया, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्जेक्शंस, जितने भी संवैधानिक और कानूनी जो व्यवधान है उस पर विचार किया। ऑब्जेक्शन मतलब होता है, ऑब्जेक्शन हम लोग लगाते हैं ना, व्यवधान, रुकावट है ना, उस पर विचार किया। एंड इट्स मेंबर्स स्टडीड द रिलेवेंट, और इसके जो सदस्य हैं उन्होंने, फिर से यहाँ देखिए इट्स मेंबर्स क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके इट्स एडजेक्टिव है, मेंबर नाउन है, तो ये दोनों मिल करके सब्जेक्ट बना, और इसका फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म इसके बाद आ गया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। तो इसके जो सदस्य हैं उन्होंने अध्ययन किया क्या, रिलेवेंट मतलब इससे संबंधित, रिलेवेंट मतलब होता है संबंधित, लीगल जो लिटरेचर है, लीगल लिटरेचर मतलब कानूनी साहित्य, इलेक्शन पर कानूनी साहित्य का मतलब इलेक्शन पे जो रूल रेगुलेशन है उनका अध्ययन किया, ठीक है। बोथ इन इंडिया, बोथ मतलब दोनों जगह, भारत में भी, और अब्रॉड मतलब दूसरे जगह में भी, विदेशों में भी। अनफॉर्चुनेटली, फिर से एडवर्ब आ गया, जहाँ भी एल वाई लगा रहता है ना वो ज़्यादातर एडवर्ब ही होता है। 100 में 90% जहाँ पे एल वाई लगा रहता है वो एडवर्ब ही होता है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, इन इट्स सबस्टांस, दुर्भाग्यवश ये अपने सबस्टांस में, तो सबस्टांस का मतलब क्या होता है, सबस्टांस का मतलब वैसे होता है पदार्थ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पदार्थ नहीं होगा, यहाँ पे होगा इसके सार में, सार संक्षेप है ना, संक्षेप में कह सकते हैं। तो इसके सार में सार बोलते हैं, जो हम लोग सारांश निकालते हैं ना उसको सार बोलते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद टोन मतलब होता है भाव, और टेनर मतलब ध्वनि, ठीक है। तो भाव और ध्वनि में डॉक्यूमेंट डज नॉट सीम
इन्फॉर्म्ड बाय इन डेप्थ रिसर्च एंड एनालिसिस। तो डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट है, इसके बाद डज नॉट का यूज है। तो डज नॉट किस में आता है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। और जब भी निगेटिव सेंटेंस बनता है तो उससे पहले डू या डज आता ही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आता है और बाकी सबके साथ डू आता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डज नॉट सीम इन्फॉर्म्ड। डॉक्यूमेंट जो है ऐसा प्रतीत नहीं होता है, सीम मतलब प्रतीत, दिखना, प्रतीत होना। इन्फॉर्म्ड की सूचित किया गया हो, किसके द्वारा, इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित होना, किसके द्वारा, इन डेप्थ रिसर्च मतलब काफ़ी गहरा उस पर रिसर्च किया गया हो, एनालाइज यानी विश्लेषण किया गया हो, एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस और ऐसे मतलब ये किए गए हों, प्रक्रिया किया गया हो जो कि पार्टिसिपेटरी हो, यानी इस पे आधारित प्रक्रियाएं हो, ठीक है। तो कह रहा है कि दुर्भाग्यवश इसका जो सारांश निकलता है या फिर ध्वनि है या फिर इसका जो भाव है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसको सूचित किया गया हो काफ़ी गहरे। सूचित करने का मतलब क्या, ये जो डॉक्यूमेंट बना है वन नेशन वन डॉक्यूमेंट का, इनका कहने का मतलब है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस पर बहुत ही गहरा रिसर्च किया गया हो या फिर विश्लेषण किया गया हो इसका, है ना। और या फिर और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस किया गया हो, यानी भागीदारी, हर कोई पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है, भाग लेना, यानी हर कोई इसमें भाग लिया हो, अपना विचार विमर्श दिया हो, ऐसा लगता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये एक पैराग्राफ ही काफ़ी हो गया, मुझे नींद आ रही है तो मैं चाहता हूँ सोने। ये और लंबी क्लास भी हो गई, समझा करके ऐसे ही पढ़ाऊँगा तो लंबा तो खैर हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। कम ही पढ़िए लेकिन समझ करके पढ़िए तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वैसे तो मैं सारा पढ़ा देता हूँ लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है तो रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। वैसे भी लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर बोरिंग भी फील होगा आप लोगों को। तो चलिए गुड नाइट। क्लास अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे पूरा पढ़ाना चाहिए या फिर कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं उस पर ध्यान दूंगा। चलिए गुड नाइट।